सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ 3 युवा साधिकाएं प्रज्ञा, जिज्ञा, निशी। वेरी गुड। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों घुटने, दोनों एड़ियां मिलाएं, दोनों पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। करिए जी। अपनी ओर खींचेंगे और इसी प्रकार आगे पीछे करते जाएंगे। पूरे प्रयास के दौरान घुटने लगातार दबे रहें, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। अब दोनों पांव को एक साथ गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजों को। गर्दन सीधी रखें, गर्दन नहीं झुकाएंगे। बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। पुनः ध्यान रहे घुटने दबे रहें। दूसरी साइड का घेरा बनाएंगे। मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव को आधा फीट खोल के, पौना फीट खोल के, दोनों अंगूठे एक साथ अंदर बाहर। कोशिश करें एक साथ दोनों पांव के अंगूठे आसन को छुएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत बढ़िया से घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर, पिंडलियों पर प्रभाव आ रहा है। करिए करिए करिए, सब लोग करेंगे। वापस थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद, हाथों का स्टैंड बना हुआ है। सामान्य श्वास होने दें। चलिए जी, अब करेंगे बटरफ्लाई। एड़ियों को निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके घुटनों को ऊपर नीचे करें। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। बीच में हमारे साथ जिज्ञा बैठी हुई है। जिज्ञा के राइट साइड में प्रज्ञा है और लेफ्ट साइड में निशी। तीनों साधिकाएं कई बार पहले भी डेमो कर चुकी हैं, आप अच्छे से जानते हैं। कजन सिस्टर्स हैं। करते जाएं जी, करते जाएं। एड़ियां बार बार आगे की ओर जा रही हैं, खींचिए अंदर की ओर। रीढ़ को सीधा रखिए। करेंगे, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। रीढ़ की सारी गोटियां, सर्वाइकल भाग, पांव के जोड़ बढ़िया से प्रभाव में आ रहे हैं। मीठा मीठा दर्द आप महसूस करेंगे जब आप लगातार इसको करेंगे। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता बना के करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं,
दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। गहरे लंबे श्वास से पहले आइए, इसी अवस्था में बैठकर थोड़ा बॉडी को रोटेट करेंगे। इसी अवस्था में बैठ जाएं और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। फिर धीरे धीरे राइट साइड में और इस प्रकार से बॉडी को रोटेट करेंगे। करिए धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेंगे करेंगे। अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, हथेलियां, और बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे कमर के निचले भाग से। आगे झुकना, फिर साइड में, राइट साइड में झुकना। जैसे गर्दन को घुमाते हैं ऐसे आपने अपने कटी भाग को घुमाना है। कोशिश करें घुटने ना उठें। करिए करिए करिए। अब उल्टी साइड से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलिए वापिस आए, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। अब दोनों हाथ अपने कंधों के ऊपर रखेंगे, 5 उंगलियां। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, कोहनियां एक लाइन में, पीछे की ओर कंधों को धक्का दें। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें, राइट में, जैसे त्रिकोण आसन करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखिए तीनों की कितनी बढ़िया सिमिट्री। राइट कोहनी आसन को छुए, बाईं कोहनी आकाश की ओर। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया सिमिट्री है तीनों की। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे की ओर नहीं झुकने दें कंधे को। आंखें भी बंद कर लें और ध्यान को केंद्रित करें प्रभावित अंग पर। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। एक बार पुनः गहरा श्वास भरकर लंबाई दें कमर को। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर, लेफ्ट साइड। पूरा ध्यान रहे कि कंधा आगे की ओर ना झुके, कोहनी लगे ना लगे। दोनों कोहनियां एक लाइन में। कोशिश करेंगे जी। वेरी गुड बेटा। प्रज्ञा, जिज्ञा, निशी, तीनों युवा साधिकाएं कितनी सुंदर आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। जुड़िए जुड़िए, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना, संभव हो मूल बंध भी लगाना। मन हमारा धीरे धीरे शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ, मन की चंचलता कम होती हुई, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती हुई। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन ईश्वर कृपा से घर पर बैठे बैठे ही सामूहिक साधना का लाभ लेते हैं। लगातार हमारी साधना चल रही है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। जीवन जीने का मज़ा योग से जुड़ने के बाद ही आने लगा है। प्रभु से प्रार्थना, सुबह की ये साधना निरंतर चलती रहे।
आइए उस प्रभु का नाम लेंगे बड़ी श्रद्धा के साथ, एक दूसरे की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर। ओम की ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोलें, थोड़ा सा पाँव को विश्राम दें, ब्लड का सर्कुलेशन सामान्य कर लें और इसी अवस्था में आप बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे एक ही बार में खड़े हो जाएं। वेरी गुड। जो साधक बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, प्रज्ञा, जिज्ञा, निशी आज सुंदर साधना आपके सामने करके दिखा रहे हैं। चलिए जी, आज की खड़े होने वाली सूक्ष्म क्रियाएं श्रीमान नरेंद्र जी हमारे केंद्र प्रमुख हैं, वो करके करवाएंगे जी। नमस्कार। आसन के पीछे से आ जाएं, पहले पीछे से यहाँ से चलने वाले चलेंगे, यहाँ से आगे आएंगे, एड़ी के बल, दोनों हाथ कमर के साथ। प्रयास करें हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें। एक बार और, वापस। अब यहीं से पंजों के बल प्रयास करें उंगलियों के ऊपर आ जाएं, हमारी एड़ी ऊपर से ऊपर, कमर बिल्कुल सीधे सीधे। वापस। अब पैरों की साइड वाले पोजीशन से चलेंगे, जैसे कॉपी को खोलते हैं हम उस प्रकार से। बहुत बढ़िया, एक बार और। अब यहीं से दूसरी साइड से, बाहर की साइड हमारी खुली हुई, पेंगुइन की तरह, जैसे पेंगुइन पक्षी चलता है उस प्रकार। धीमे ढीला विश्राम।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के साथ, कमर पे ले लें हाथ को और सीधे पैर को झूला झुलाएंगे। आगे जाए तो आगे से आगे, पीछे जाए तो पीछे से पीछे। कमर हमारी हाथ कमर पर रहें या नीचे रहें, जो सुविधा अनुसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा पैर ढीला। वापस यही क्रिया बाएं पैर से, बाएं पैर को झूला झुलाएं। आगे जाए तो आगे से आगे, पीछे जाए तो पीछे से पीछे। बैलेंस बना के रखें। यदि बैलेंस बनाने में दिक्कत हो, दीवार का या किसी का सहारा ले लें। धीमे से आएंगे वापस। अब यहीं से राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और पंजे को गोलाकार में घुमाएंगे। प्रयास करें हमारी जंघा जमीन के समानांतर आ जाए। बहुत बढ़िया। रिवर्स। टखनों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। धीमे धीमे वापस यही क्रिया बाएं पैर से, बाएं पैर को उठाएं और पंजे को राइट साइड घुमाना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे टखने से ही हम घुमाएं। रिवर्स। वापस। हल्का विश्राम। श्वास सामान्य। अब कमर को करेंगे रोटेट। दोनों हाथ कमर पर, एड़ी पंजे मिलाएं और बाईं से दाईं ओर कमर को घुमाना प्रारंभ करें। प्रयास करें जब हमारे आगे जाएं तो आगे से आगे, राइट की तरफ जाएं तो साइड से जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा, पीछे पीछे से पीछे करते जाएं। इस प्रयास में हमारा ऊपर वाला धड़, प्रयास करें स्थिर रहे। केवल कमर की मूवमेंट। रिवर्स। वापस विश्राम। श्वास सामान्य। करेंगे पीटी। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी बनाएं। पहली स्थिति, दो ऊपर, तीन साइड से, चार नीचे। अब इसको लगातार करेंगे और साथ साथ पैरों को भी चलाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस श्वास सामान्य करें। बंद आंखों में हल्का विश्राम लें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करते।
अब इसी पीटी की प्रकार 2 करेंगे। दोनों हाथों को लेके आए 180 डिग्री पर, कंधों के समानांतर। ये पहली स्थिति हुई हमारी। दूसरी स्थिति में ताली 2, 3 वापस, 4 नीचे। अब इसको भी करेंगे, साथ साथ पैर चलाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत अच्छे। बड़ी सभी की सिमेट्री में किया सभी ने। श्वास सामान्य करें, आंखें बंद रखें। 1-2 लंबे गहरे श्वास भरें, श्वास छोड़ें। खड़े होने वाला एक और आसन करेंगे, अंतिम आसन वृक्षासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें, पंजे को रखें बाई जंघा पर और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चलें धीमे धीमे आसमान की ओर, नमस्कार मुद्रा में, और स्थिर होकर रुकें। आँख खोलने से हमारा बैलेंस बनाने में हमें आसानी होती है, इसलिए कोई सामने बिंदु को निर्धारित करें और उसी पर फोकस करें। बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए तीनों कितनी बढ़िया सिमेट्री के साथ हथेलियां मिली हुई हैं लगातार। धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए पहले हाथों को, फिर पैर भी नीचे, हल्का विश्राम, आंखें बंद। इसी क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। बायां पैर मोड़ें, पंजे को रखें दाई जंघा पर और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीमे धीमे ले चलें ऊपर, नमस्कार मुद्रा में तान दें। कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बिल्कुल स्टैचू की तरह। जरूर देखें इस वीडियो को। प्रज्ञा, जिज्ञा, निशी तीनों वृक्ष आसन में बिल्कुल स्टैचू की माफिक खड़ी हुई हैं। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे पहले हाथों को लेके आएंगे, फिर बायां पैर भी नीचे, विश्राम। धन्यवाद भैया सर। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही सुंदरता के साथ कुछ नई नई क्रियाएं करवाई। मुझे पूरा विश्वास है साधकों ने इन नई क्रियाओं को पूरी तरह एंजॉय किया। आइए, शरीर हमारा पूरी तरह तैयार सूर्य नमस्कार के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मंद मंद मुस्कान। आज्ञा चक्कर जहां तिलक बिंदी लगाते हैं, दीप देखने का प्रयास करें। आइए भगवान सूर्य का ध्यान करें मंत्रोच्चारण द्वारा।
पहले मैं बोलूंगा, फिर मिलकर साथ देंगे आप लोग। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर खींचिए। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी, पांचों उंगलियां मिली रहेंगी अंगूठा उंगलियों के साथ। भुजा कान के पीछे या कान के साथ आगे बिल्कुल भी ना आए। घुटने बिल्कुल आपके सीधे रहें। खींचे शरीर को ऊपर से ऊपर। हल्का कंधों का दबाव पीछे बना लीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। तीनों की इतनी सुंदर स्थितियां हैं, देख कर कितना अच्छा लग रहा है। विशुद्धि चक्कर आपका प्रभाव में है जी। एक बार गहरा श्वास भरिए, खींचिए शरीर को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, नाभि के पीछे कमर से झुकना। भुजाएं कान के साथ। कोशिश करें मेरी उंगलियां, हथेलियां आसन को छुएं। ये देखिए, तीनों हमारी साधिकाएं और तीनों की उंगलियां आसन को छू रही हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। घुटने भी तीनों के बिल्कुल सीधे हैं। सबसे अच्छी बात यही आपने देखना है जी, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। थोड़ा और पेट को सिकोड़िए और कोशिश करें कि और ज्यादा हम झुक पाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। जितना पीछे जाएगा पांव, उतनी बढ़िया स्थिति स्वतः ही बनेगी। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। कोशिश जरूर करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सभी साधक प्रयास करेंगे। समझ में आ गया हो तो आंखें बंद करेंगे। जुड़िए अपने स्वादिष्ठान चक्र के साथ। पीछे घुटना नहीं लगाना जी, घुटना नहीं लगाना पीछे, घुटने को ऊपर ही रखें। बहुत बढ़िया। पूरी हथेली लगाएंगे जी। कुछ साधकों ने आधी हथेली लगा रखी है, पूरी हथेली। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। पहली टांग को हिलाना नहीं है, वहीं पर दूसरी टांग जाकर के स्थित हो जाए। ठुड्डी कंठकुंभ में आ जाए। एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करिए, करिए, करिए। बहुत बढ़िया। कोशिश करें हमारे शरीर की शेप वी आकार में बन जाए। शरीर की शेप वी आकार में होगी और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। घुटने सीधे रखने हैं जी, तो वो तभी होंगे जब एड़ी लगाएंगे आप। कोशिश करेंगे। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, कंधे में मजबूती, पिंडलियां पोस्ट यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। ये देखिए, तीनों की कितनी बढ़िया सिमेट्री है जी। कितना सुंदर लगता है देख करके। यंग बच्चे योग से जुड़ते हैं, कितना आनंद आता है पेरेंट्स को भी। इससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। माथा लगाने की कोशिश करेंगे जी। जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, श्वास लेने में, केवल वो साधक साधिकाएं अपनी ठुड्डी लगाएंगे। सही स्थिति माथा ही लगाना है। पांव मिलाइए जी। कुछ साधकों के अभी पांव खुल गए। घुटने भी मिलाइए। पंजे खड़े हुए हैं। देख लें अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे। अनाहत चक्कर पर प्रभाव, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। नाभि को अंदर सिकोड़ कर रखें। हथेलियों पर दबाव बनाकर 7वीं स्थिति में आ जाएं। कोहनियों को खोल दें। गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाएं। पीछे पांव नहीं खुलेंगे जी, पांव नहीं खुलेंगे बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए,
जिज्ञा ने पूरी कमर को पीछे की ओर मोड़ दिया, वेरी गुड। गर्दन का पिछला भाग भी रीढ़ की ऊपरी वाली गोटी से लग गया। बहुत बढ़िया बेटा निशी, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। निशी राजस्थान से आई हुई है, बहुत अच्छा। आंखें बंद करके रुकिए रुकिए रुकिए, पेट की असंख्य नस नाड़ियों को प्रभाव में देखिए। बहुत बेटा बढ़िया प्रज्ञा, देखिए कितनी बढ़िया से 5 उंगली मिली हुई है। पीछे से भी धड़ को उठा दें, अब धीरे धीरे आराम आराम से उठाएंगे, झटका नहीं, जल्दबाजी नहीं। फिर से पुरानी स्थिति को रिपीट कर दें, ठुड्डी कंठकूप में आ जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है जी, इतना अच्छा प्रयास। 3 साधिकाएं आपके सामने देखिए डेमो कर रही हैं। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे आ जाए, एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करेंगे, दूसरी बार में भी ना आए, तीसरी बार में प्रयास करेंगे, करेंगे जी। कमर नीचे, गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर, पीछे घुटना आसन को ना लगे जी, बस इस बात की जरूर कोशिश करें। पंजा खड़ा रहेगा पीछे का, पूरी हथेली आसन पर, लीवर दब रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी टांग भी आगे, फिर से कमर को झुकाइए जी और महसूस कीजिए आपकी उंगलियां और आगे नीचे की ओर पहुंच गई हैं और घुटना भी सीधा है। इस पर्टिकुलर पोस्चर में घुटने को सीधा जरूर रखें, इसकी गलती बिल्कुल नहीं करनी। हाथ लगाना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण घुटने को सीधा रखना है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, धीरे धीरे करें, भुजा को कान के साथ ले जाते हुए करें। खींचे ऊपर, हल्का पीछे दबाव बनाएंगे कंधों का, करिए करिए करिए। खिंचाव में कमी नहीं हो जी, हथेली को सीधा रखना है, कलाई को नहीं मोड़ना जी। फिर कंधे का दबाव पीछे बनाना है, गलती इसमें यही होती है, कलाई को मोड़ देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, खींचिए खींचिए खींचिए, पीछे की ओर बनाइए प्रेशर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराते हुए पूरी संतुष्टि के साथ भगवान सूर्य का ध्यान। कितने भाग्यशाली हम सब, कैसे कृपा बरस रही है सुबह सवेरे। लूट लीजिए इस कृपा को, इस आशीर्वाद को। हे प्रभु, प्रतिदिन आपका सानिध्य मिले, ऊर्जा मिले आपसे। दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में ही कोशिश करें आसन पर बैठने की और सब आसन में विश्राम लें। सब आसन में लेट जाएं जी। देखिए सूर्य नमस्कार में लगातार हमने 12 आसन किए हैं और रुक कर करते हैं हम लोग। 10 से 12 मिनट लग जाती है हमारे को सूर्य नमस्कार कराने में। तो इसके बाद जो सब आसन है उसका विशेष आनंद होता है। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अपने आप को। भारतीय योग संस्थान ऐसी अनूठी संस्था जिसका एकमात्र ध्येय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बिना किसी पैसे के, बिना कोई मान सम्मान, चाहे बस केवल और केवल हजारों क्लास हमारी चल रही हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी।
जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को, साधिकाओं को, सभी स्वस्थ हों। बच्चों को जरूर जोड़िए, आज के समाज की जरूरत है। देखिए तीनों हमारी बेटियां कितना बढ़िया कर रही हैं। हर एक क्षेत्र में अव्वल कर रही हैं, क्योंकि पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएंगे, शरीर का बोध प्राप्त करें और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा करा, बहुत ही बढ़िया। आपने तीनों ने सूर्य नमस्कार किया, इतना आनंद आया देख करके। चलिए जी, अब एक आसन करेंगे बैठने वाला। कल हमने जानुसिर आसन किया था, आज उसका विपरीत आसन करेंगे। कौन आसन? दोनों पांव मिलाएं, सीधे कर लें। बहुत बढ़िया है जी। थोड़ा सा इसकी आज हल्की सी एफिशिएंसी क्लास करते हैं। दोनों हाथ पीछे, पांचों उंगलियां मिली हुई, अंगूठा उंगली मिली हुई, और कोशिश करें उंगलियां बाहर की ओर ना हो, बिल्कुल पीछे की ओर हो। कोशिश करेंगे। और हाथ हथेलियों में गैप भी कम हो, आपस में गैप कम हो हथेलियों में। पंजे तने हुए, और अब एड़ियों पर, हथेलियों पर वजन डालकर थोड़ा सा शरीर को ऊपर उठाएं, हल्का सा, और रुक जाएं। बस हल्का सा उठाना है, बस थोड़ा सा, और फिर रुक जाएं। फिर थोड़ा सा और उठाएं, फिर से रुकें। किस्तों में थोड़ा सा और उठाएं, फिर से रुकें, फिर थोड़ा उठाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। और अब धीरे धीरे वापस आएंगे, लेकिन आसन पर नहीं छुएंगे। ऐसा 4 से 5 बार करें, बिना आसन को छुए। उठक बैठक जैसे करते हैं, हिप्स आपके आसन के निकट आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। जो नहीं रुक पाए वो आसन को छू करके आएंगे। करिए जी, घुटने नहीं मोड़ने जी, घुटने नहीं मोड़ने। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करिए जी, करते जाइए आप लोग। जो बिना आसन को छुए कर सकते हैं, बिना आसन को छुए करेंगे। चलिए एक बार आ जाएं वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एक बार फिर से करेंगे। अब की बार पूर्ण स्थिति में रुकेंगे, बस केवल एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे रखें, हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालकर धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाना प्रारंभ करें। कोशिश करें पूरा पंजा आसन को छू जाए। वेरी गुड बेटा, वाह जी वाह। तीनों साधिकाओं के पंजे आसन पर छू गए जी, कितना बढ़िया लग रहा है। एक लाइन में तीनों साधिकाएं, प्रज्ञा, जिज्ञा, निशी। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया सिमेट्री आ रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, तानिए पंजों को, गर्दन पीछे कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से आराम से आराम से। रिलैक्स, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पंजों को घुमाएंगे लेफ्ट साइड से, और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया, किसी भी समय की जाने वाली क्रिया। होठों पर मुस्कान जी। सुबह सवेरे आप ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। बार बार मुस्कुराते रहिए, बार बार पूरा शरीर आपका खुशी से झूमता रहे। पांचों उंगलियां आपकी मिलाकर हथेली घुटने के ऊपर, रीढ़ गर्दन स्वतः ही सीधी हो जाए। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला,
दोनों हथेलियां कमर पर रखकर अंगूठे रीढ़ पर मिला दें, आपस में अंगूठे टच करें, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें, टच करें लेकिन चारों उंगलियां नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़ना प्रारंभ करें। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, इस बात का ध्यान रखें, केवल कमर को मोड़ना है, हिप्स को आगे धक्का देना है। वाह भाई वाह, ये देखिए जिज्ञा, कितना बढ़िया, कितनी सुंदर स्थिति है। बहुत अच्छा प्रयास निशि बेटा, करिए करिए करिए, वेरी गुड। प्रज्ञा, दोनों हथेलियां आप एड़ियों पर ले जाएं जो ले जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ये देखिए जी। अब सामान्य श्वास में रुक जाएं यहां पर और अपने धक्का दीजिए अपने हिप्स को आगे की ओर, हिप्स पीछे नहीं जाएं, सबसे बढ़िया, तभी आपको देखिए पूरा लाभ मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमर के सारे दोष समाप्त, आंखें भी बंद कर लें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम इतनी सुंदर स्थिति में रुक पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं बता रहा हूं, कमर का जिंदगी में कभी दोष नहीं आएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से, झटका नहीं देंगे, बहुत धीरे धीरे आएंगे जी। कई बार ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो चक्कर भी आ सकता है, इसलिए कभी भी क्षमता से ज्यादा नहीं करें। वज्रासन में बैठ जाएं और यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं टांग दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। ठीक कर रहे हो बेटा। राइट हैंड शरीर के साथ, वेरी गुड। चलिए जी, एक बार नौका आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। बस एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आगे ले लें, दोनों घुटने मिलाएं, दोनों पंजे मिलाएं, पांचों उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव केवल पेड़ू आसन पर रह जाए, जैसे ताड़ आसन करते हैं ऐसे खींच के रखें। रुकिए रुकिए रुकिए, नौका जैसी स्थिति बन जाए। केवल पेड़ू भाग, हल्की थाई मेरी आसन पर, बाकी पूरा शरीर उठा हुआ एक सीध में या ऊपर से ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे से वापस आएंगे एक बार। इसी अवस्था में थोड़ा सा श्वास को सामान्य करें। अब दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें। अब नौका आसन में नौका चलाएंगे, तीनों बड़ा अच्छा लगेगा। क्षमता से ज्यादा नहीं करेंगे, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर। सामान्य कर लें श्वास एक बार, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी, थोड़ा इसमें जोर ज्यादा लगेगा देखिए, लेकिन जो पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उत्तम है। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव उठाकर जैसे स्विमिंग करते हैं ऐसे हाथों को चलाना प्रारंभ करें, आगे पीछे हिचकोले लें। वेरी गुड, वाह भाई वाह, ये तो बड़ा मजा आ रहा है जी देख करके ही। तीनों साधिकाएं कितनी प्रसन्नता के साथ, कोशिश करें पांव मिले रहें। करिए 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 करिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2-3 आवृत्तियां और करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जब विश्राम देते हैं उसको भी आप आसन का हिस्सा माने। विश्राम करने के बाद जो अनुभूति होती है, जो संतुष्टि होती है। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं।
चलिए जी, एक तीनों साधिकाएं इतना अच्छा कर रही हैं, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है देख करके ही। तो एक आसन करते हैं जो हम कम करते हैं, अनंत आसन। विष्णु भगवान का साइड में लेटने वाला पोस्चर बना लें, राइट साइड में। ये इस तरफ कर लो बेटा, इस तरफ घूम जाओ आप तीनों, ऐसे। वेरी गुड बेटा, ऐसे घूम जाओ, राइट साइड का पोस्चर। फिर लेफ्ट का करेंगे ताकि कैमरे में बढ़िया से आ जाए। बहुत बढ़िया। बायां हाथ बाएं पाँव के ऊपर, पंजे दोनों कोहनी से लेकर पंजे तक शरीर को एक लाइन में करने की कोशिश करें जी। वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। चेहरे पर प्रसन्नता, इतना अच्छा लग रहा है देख करके। अब अपने लेफ्ट पाँव को धीरे धीरे थोड़ा मोड़ लीजिए और मोड़ करके अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए। और अब अपने पाँव को धीरे धीरे सीधा कर दीजिए, ऊपर ले जाइए। अगर पकड़े पकड़े ले जा सकते हैं ले जाए, और जिनको पकड़ने में दिक्कत हो वो हाथ को छोड़ दें और हाथ और पाँव को 90 डिग्री पर सीधा कर दें। जो पकड़ के कर सकते हैं पकड़ के करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड। जिज्ञा बेटा का स्प्लिट इतना बढ़िया होता है, उसके लिए तो ये इतना इजी आसन है जैसे इसमें कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड बेटा, निशी बेटा बहुत अच्छा। देखिए निशी राजस्थान से आई हुई है, कैट की तैयारी कर रही है, पढ़ाई में भी होशियार, और देखिए साधना भी इतनी बढ़िया। प्रज्ञा देखिए कितना बढ़िया, पूरी तरह पांव सीधा है, पंजे तने हुए हैं। नीचे वाले पंजे को भी तानिए जी, उसको आपने ढीला नहीं छोड़ना। नीचे वाले पांव के पंजे को तान के रखिए। पकड़ में नहीं आए अंगूठा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन 90 डिग्री पर हाथ और पांव को कर लीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, धीरे धीरे। जब वापस आए तो अंगूठा छोड़ देना है आपने, अदरवाइज तो आ ही नहीं पाएंगे। पाँव को सीधा सीधा वापस लेके आना है। चलिए जी, एक बार पीठ के बल विश्राम ले लें, हल्का सा विश्राम ले लीजिए। और अब अपने दूसरे साइड में स्थिति करके दिखाएंगे। दूसरे साइड में लेफ्ट साइड की करवट ले लें, फिर से कोहनी से लेकर पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में। पंजा भी कोशिश करें तना हुआ, बहुत बढ़िया बेटा। अब जो अपने अंगूठे को, जिनको लगा था कि मैं अंगूठा मेरा पांव सीधा होकर के कर सकता हूं, वो वैसे करें, अन्यथा बिना पकड़े दोनों हाथों को, हाथ को और पांव को ऊपर लेके जाएंगे। जो पकड़ के कर सकते हैं पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे। करिए जी, पांव को मोड़िए, अंगूठे को पकड़िए छल्ला बनाकर और लेके जाएं ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया बेटा। कई बार ऐसा होता है एक साइड का अंगूठा हम पकड़ पाते हैं अच्छे से, अच्छी स्थिति हो जाती है, दूसरी साइड कई बार नहीं हो पाती। तो ये भी जो है कई बार स्थिति बनती है, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो सब कुछ आपके लिए सुगम हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। नीचे वाले पांव को सीधा रखना है, पंजे को तान के रखना है। ये देखिए जी, तीनों की कितनी बढ़िया स्थितियां हैं, तीनों की पांव बिल्कुल सीधे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जिज्ञा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, निशी बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हो। रुकिए रुकिए रुकिए। ये देखिए प्रज्ञा बेटा बहुत अच्छा प्रयास। प्रजनन अंग हमारे प्रभाव में आते हैं, स्वस्थ रहते हैं। धीरे धीरे पांव और हाथ को सीधा करते हुए वापस आएंगे। हाथ को छोड़ दीजिए, पांव को, और धीरे धीरे वापस आएंगे, एक सिमिट्री में वापस आएंगे। यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल। सब आसन समय की सीमाएं हैं, लेकिन इनकी इतनी सुंदर साधना कर रहा है, क्लास 2 घंटे की हो जाए और बढ़िया बढ़िया आसन इनको देखने को मिले, करने को मिले।
चलिए जी, दोनों पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथों को भी ढीला छोड़ दें। अब आपकी उंगलियां मिली रहें या ना मिली रहें, आपने कोई प्रयास नहीं करना। हल्की सी उंगलियां मुड़ भी जाएं सहजता से बिल्कुल, और ईश्वर का ध्यान करें, उस शक्ति का, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया, समाज दिया हमें, ये चांद, ये सितारे, ये वनस्पति, ये धरती, ये आकाश, ये पानी। आप सोचकर देखिए, कितनी कैसी कैसी चीजें, और उसका कोई मोल नहीं। बस प्रभु से तो एक ही प्रार्थना, प्रभु हमारी साधना निरंतर चलती रहे। बस जो भी परिस्थितियां आए उसमें आप हमें इतनी शक्ति अवश्य दें कि हम सुबह का ये 1 घंटा प्रतिदिन प्रभु आपके साथ बिताएं, आपके बनाए हुए सुंदर शरीर के साथ बिताएं, साधना करने में लगाएं। बार बार प्रभु का धन्यवाद करें, बार बार अपने माता पिता का धन्यवाद करें। समय से आएंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे समय से, और स्नान करके जुड़ेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप स्नान करके जुड़ेंगे तो आप हमेशा जुड़े रहेंगे योग से, और समय आपको एक्स्ट्रा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार आप करके देखिए, 1 महीना मेरे कहने से करके देखिए, ठीक 5:30 बजे या जब आप बाद में जुड़ते हैं वीडियो के साथ, लेकिन स्नान करके ही जुड़ें। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लीजिए और बैठ जाइए। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आज मैं नाम बता दूं। प्रज्ञा है सबसे पहले, बीच में जिज्ञा है, और जिज्ञा के लेफ्ट साइड में निशी है। तीनों कजन सिस्टर्स हैं। पूरा परिवार देखिए जुड़ा हुआ है योग से। अभी प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी ने आपको आज खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करवाई। तो ऐसे हम भी जुड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी जुड़ेंगे। तो आज तो इतने बड़ी आसन हुए, तो एक मस्ती वाली हंसी हो जाए। 3 साधिकाएं हमारे साथ में। चलिए जी, सब लोग मन बनाएंगे और मस्ती भरी हंसी, हंसना प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं और जोर से। हंसिए हंसिए। अंतिम आवर्ती। शांत शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। देखिए, अब प्राणायाम करते हुए मेरी रीढ़ गर्दन सीधी रहे, इस बात का मैंने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि रीढ़ गर्दन सीधी होगी तभी मेरी प्राण शक्ति सभी चक्रों को मिलेगी और उसके बाद शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को मिलेगी।
प्राणायाम मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी, उनका साथ भी हमें, ये नरेंद्र अग्रवाल जी और सुशील डालमिया जी, उनका ये फ्लोर, उन्हीं की ये छत, तो उनका हमें साथ मिल रहा है, इतना बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि श्रीमान सुशील डालमिया जी प्राणायाम का अभ्यास करवाएं। धन्यवाद नरेंद्र जी। आइए, इतने सुंदर योगासनों के द्वारा हमने अपने शरीर को सक्षम बनाया और अब अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए आइए प्राणायाम। सर्वप्रथम गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास, कमर व गर्दन सीधी, आंखें पूरे प्राणायाम के दौरान बंद रखने का प्रयास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी, अंगूठा और उसके साथ की उंगली का छल्ला बना हुआ। श्वास को धीमे धीमे बाहर करें, थोड़ा और प्रयास लगाएं। नाभि का संकोचन, मूलबंध भी लगाएं। पश्चात पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को धीमे धीमे भरें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात पुनः मूलबंध। जब ना रुका जाए तो श्वास को धीमे धीमे बाहर करें। अधिकतम श्वास बाहर होने के पश्चात पुनः पेट का संकोचन। दोनों ही स्थितियों में मूलबंध अवश्य लगाएं। क्षमता अनुसार क्रिया को दोहराते जाएं। गहरे व लंबे श्वास, अत्यंत प्रभावकारी प्राणायाम। डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से, नाभि का संकोचन होने से हमारे को पाचन अंगों का विशेष लाभ मिलता है। दोहराते जाएं, हमारे लंग्स की क्षमता बढ़ती हुई, हृदय की कार्यप्रणाली भी सुचारू बनती है। श्वासों को गहरा व लंबा बनाने का प्रयास। दोनों ही स्थिति में मूलबंध अवश्य लगाएं। दोहराते जाएं। गहरा व लंबा श्वास। श्वास को गहरा व लंबा बनाने का प्रयास। मूलबंध अत्यंत लाभकारी क्रिया है। जैसा कि विजय जी हमेशा बताते हैं, हर प्राणायाम में मूलबंध का अवश्य उपयोग करें। कमर व गर्दन सीधी रखने से हमारे रीढ़ के मध्य स्थित गद्दियाँ, उनसे निकलती हुई असंख्य नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। श्वास को धीमे धीमे खाली करें और थोड़ा प्रयास लगाएं, थोड़ा और खाली करें।
नाभि मंडल का संकोचन करें, प्रयास करें नाभि रीढ़ तक लग जाए। मूल बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ें और वापिस आ जाएं। बंद आँखों में किए हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। ये छोटी सी क्रिया हमें रोज कराई जाती है। अत्यंत प्रभावशाली क्रिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त करती है। आइए मन बनाएंगे अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलट कर रखेंगे घुटनों के ऊपर। एक बार विधि को और सुन लेंगे ताकि हम इसको और सक्षमता से कर पाएं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रिया के द्वारा हम इन दोनों सिस्टम्स को और सक्षम बनाते हैं। हम श्वास को बाहर निकालकर किए जाने वाली इस क्रिया को प्रयास करेंगे पूरे प्रभाव के साथ करें। नाभि मंडल का इसमें संकोचन करना होता है और प्रयास करना होता है कि इतना नाभि को हम सिकोड़ें कि वो रीढ़ के साथ लग जाए। आइए श्वास को धीमे धीमे खाली करें। पश्चात श्वास को धीमे धीमे भरें। पुनः श्वास को धीमे धीमे खाली करें। और अब बाह्य कुंभक की स्थिति में नाभि का संकोचन, रुके हुए श्वास की क्रिया, नाभि को बार बार अंदर बाहर प्रयास पूर्वक दोहराते जाएं। बाहर निकले हुए श्वास में करने वाली क्रिया अपनी अपनी क्षमता अनुसार जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ें। श्वास को पुनः धीमे धीमे भरें। फिर उसी प्रकार श्वास को धीमे धीमे खाली करें और क्रिया को प्रारंभ करें। अग्निसार प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, ये हमारी जठर अग्नि को तीव्र करता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। मूल बंद भी लगा कर रखें, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बेहतर बनता है। दोहराते जाएं। अग्निसार प्राणायाम। प्रयास करेंगे पेट का अधिक से अधिक संकोचन हो पाए, इतना संकोचन कि हमारा नाभि रीढ़ से लग जाए। दोहराते जाएं। जब ना रुका जाए तो श्वास को पुनः भरें, पुनः खाली करें और क्रिया को पुनः दोहराएं। मूल बंद अवश्य लगाएं। कमर व गर्दन सीधी। हमारी पाचन क्रिया बेहतर बन रही है, ऐसा महसूस करते जाएं।
और अब अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करने के पश्चात धीमे से आ जाएंगे वापस। पुनः किए हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। अत्यंत प्रभावशाली प्राणायाम हमारे ऋषि मुनियों की देन, जिनको भारतीय योग संस्थान ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया। निरंतर रोज हम इन प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपने मन मस्तिष्क को और सशक्त बना रहे हैं। आइए मन बनाएंगे एक और सशक्त किंतु बहुत ही उत्तम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। प्रयास करेंगे अपनी पूरी क्षमता के साथ इसको करें। जो मधुर गुंजन उत्पन्न होना है वो केवल हमारे अंदर उत्पन्न होना है। हम प्रयास करेंगे हमारी साउंड बाहर ना जाए, उसको अपने मस्तिष्क में ही गुंजायमान करना है। आइए स्थिति लें, दोनों अंगूठे कानों के अंदर, पहली 2 उंगलियां आँखों के ऊपर, तीसरी और चौथी उंगली नासिका के नीचे एवं होंठ पर। दोनों बाजू बिल्कुल सीधे, प्रयास करें धरती के समानांतर रहें, कमर व गर्दन सीधी रहे। अपनी जिह्वा को भी प्रयास करके पलट के तालू के साथ लगा लें। श्वास को धीमे धीमे भरें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात आंतरिक कुंभक रुकें, मूल बंद भी लगाएं। पश्चात श्वास को धीमे धीमे मधुर गुंजन करते हुए धीमे धीमे बाहर। मधुर गुंजन पूरे मस्तिष्क को गुंजायमान कर दे। धीमे धीमे श्वास बाहर। पश्चात पुनः उसी प्रकार श्वास को धीमे धीमे भरें। आंतरिक कुंभक और पुनः मधुर गुंजन के साथ श्वास को धीमे धीमे बाहर होने दें। पांच आवृत्तियां इसकी पूरी क्षमता के साथ हमारा मन मस्तिष्क सुंदर प्रभाव में आता है। पांच आवृत्तियां करने के पश्चात धीमे से आ जाएंगे वापस। हमारे मस्तिष्क की स्थिति इस प्राणायाम के बेहतर बंद आँखों में महसूस करें। इस छोटे से प्राणायाम के द्वारा हमने अपने मस्तिष्क की नस नाड़ियों को कितना प्रभावित किया। धन्यवाद विजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद डालमिया जी, बहुत सुंदर प्राणायाम आपने करवाए, बड़ा आनंद आया, नई जानकारियाँ मिली। समय का हमेशा अभाव रहता है, कोशिश रहती है कि नई नई चीज़ें कराएं, कुछ डिफरेंट चीज़ें कराएं। तो आइए क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर, कुछ पल प्रभु का ध्यान, उसके बाद शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली नाभि के निकट बड़ी कंफर्ट पोजीशन में रखें। आइए प्रभु का नाम लें, उस ईश्वर का नाम लें। कल हमारी विशेष कक्षा होगी प्राणायाम और ध्यान स्पेशल, तो कल ज़रूर जुड़ें आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। कल रविवार का दिन है, 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी होगी, तो सब समय से जुड़ें, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ें। आइए 11 बार ओम की ध्वनियाँ करेंगे, मिलकर करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। शांत शांत भाव से बैठ ओम की विशेष वाइब्रेशंस को महसूस करें। करें उस ईश्वर का ध्यान, उस शक्ति का ध्यान जिससे ये सुंदर श्वासें चल रही है, हमारा जीवन संभव हो रहा है। एक ही प्रार्थना, प्रभु प्रतिदिन आपका साथ मिले, आपकी गोद मिले, आपका सानिध्य मिले। प्रभु ये कृपा बरसती रहे, प्रभु बरसती रहे। सही रास्ते पे हमें हाँकते रहे प्रभु, हाँकते रहिए प्रभु। भौतिक आकर्षण से हम दूर रहें प्रभु, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए योग साधना भी हमारी निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे।
लें प्रभु का आशीर्वाद। मुस्कुराते हुए आइए, शांति पाठ करेंगे। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। रोम रोम हमारा शांति से परिपूर्ण हो जाए, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। कुछ पल इसी अवस्था में बैठना, लगातार मुस्कान होठों पर, बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करें और आँखों को सहलाते हुए, मुखमंडल को सहलाते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। उन्हें एक बार ईश्वर को नमन करें, धन्यवाद करें, माता पिता को नमन करें, गुरुजनों को नमन करें। आज की हमारी तीनों साधिकाएं प्रज्ञा, जिज्ञा और निशी, इतनी सुंदर साधना देखिए आप कैमरे के सामने करने में कहीं ना कहीं ये भी रहता है और बढ़िया की जाए और बढ़िया। तो इतना बढ़िया इन्होंने किया, तो इनको आप आशीर्वाद दें, इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। हमेशा ये जुड़े रहें, परिवार जुड़ा रहे हमेशा योग से, और अपने बाकी क्षेत्रों में भी, पढ़ाई में जो भी इनके टारगेट्स हैं उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया अचीवमेंट्स लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, जिला प्रधान जिनकी गाइडेंस में ये सुंदर कक्षा बिना रुके, बिना निर्बाध गति से चलती जा रही है। आज 130वीं क्लास हमारी हुई है। आज जो साधना का लाभ हमें मिला, अनुभव मिला, श्रीमान सुशील डालमिया जी से, श्रीमान नरेंद्र जी से, उनका भी धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल ठीक 5:30 बजे ज़रूर मिलेंगे। कल की विशेष कक्षा होगी हमारी, प्राणायाम स्पेशल, और आसन भी रहेंगे उसमें कम से कम आधा घंटे के, तो ज़रूर जुड़ेंगे। कोई भी गलती हो, कोई त्रुटि हो, कोई सुझाव हो, गलती के लिए क्षमा, सुझाव आप ज़रूर दें, ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सुझावों पर चलें। पुनः एक बार धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।